हाँ डॉक्टर बोलिए। सर वो ताड़पत्र हमारे हाथ से निकल गया। कैसे मिस हुआ? नारोली और उसके आदमियों को मारकर उसने उससे वो ताड़पत्र छीन लिया और लेकर भाग गया सर। अभी वो किधर है बताओ। वो अभी चेन्नई की तरफ ही आ रहा है, हमें बताया गया है। वहाँ उसके कोई रिश्ते के चाचा रहते हैं, उनसे मिलने वो पक्का वहाँ जाएगा। चेन्नई में कहाँ है तुम्हें पता है क्या? अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, पता चलते ही मैं खबर करूंगा। और उसका एक फोटो भी आपको मैंने मेल किया है सर, बाकी सब आप देख लेना। वो बहुत ही तेज तर्रार है सर, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। उसे कैसे पकड़ना है, उसे कैसे हैंडल करना है मुझे पता है। पहले आप चेन्नई के लिए रवाना हो जाओ। हाँ ठीक है सर। क्या हुआ सर? एंटायर प्लान बेसिकली अभी हमारा टारगेट वो एक ही है। तू क्या करेगा कैसे करेगा मुझे नहीं पता। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, हर जगह अपने आदमियों को लगा दो। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, किसी भी जगह को मत छोड़ना। सभी जगहों को ठीक से ढूंढो। उसे कहीं भी एस्केप नहीं होना चाहिए, वो मुझे चाहिए। हेलो एमएलए, मैं साइंटिस्ट रॉबर्ट मेहता बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, आप कैसे हो? और आपका रिसर्च कैसे चल रहा है? उसी के बारे में बात करनी है। क्या प्रॉब्लम है बताइए सर। मेरे रिसर्च के लिए जिस पुराने ताड़पत्र की मुझे जरूरत थी उसे कोई उड़ा ले गया है। कौन है सर बताइए, उसे उठा लेंगे। वो रामेश्वरम में हमारे आदमियों के हाथों से बचकर अभी चेन्नई की तरफ आ रहा है। आप फोटो भेज दीजिए, मैं अपने लड़कों को भेजकर उसे उठा लेता हूँ। आप क्या करोगे वो मुझे नहीं पता गोपाल, मुझे वो ताड़पत्र किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। ओके बाय। बोल बे भाई वो ग्राउंड में आ गया है। ऐसा क्या? ए चल बे। ए ये वो पकड़ उसे। अरे कौन है आप? थोड़ा फास्ट चलाइए ना प्लीज। चलती हुई ऑटो में ऐसे अंदर आ गए। ठीक है, कहाँ जाना है? कहीं पर भी चलिए। कहीं भी का क्या मतलब होता है? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं। हाँ बोलो, क्या वो मिल गया? मिला था सर, लेकिन फिर मिस हो गया। इडियट्स, एक काम तुमसे नहीं होता। ये बताने के लिए फोन किया किस एरिया से उसे मिस किया तुमने? शेनाई नगर के ग्राउंड से सर। हमेशा की तरह मिस कर दिया क्या? हाँ सर, वो मिल गया था फिर भी मिस कर दिया उसे। किस एरिया से? शनाई नगर सर। वहाँ का इंस्पेक्टर कौन है? सर वहाँ के इंस्पेक्टर का नाम मोटा रमेश है। मोटा रमेश। आइए भाई साहब, क्या दूं आपको? भाई इडली देना। ए चटनी डालो। जय जय शिव।
जी साहब। कोई पुलिस वाला तुमसे कुछ मांगता है तो तुम मना कर देते हो। तुम्हें धंधा करना है या नहीं करना? अभी धंधा नहीं हुआ है साहब। तेरा धंधा हुआ या नहीं हुआ इससे मुझे मतलब नहीं है। एरिया में रहना है कि नहीं रहना? बोनी भी नहीं हुई है जाकर साहब। लेकर आ पहले। हाँ ठीक है, चल जा। हेलो। हेलो, एक छोटा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर, बताइए ना। प्रॉब्लम यह है कि मेरी एक जरूरत की चीज, एक ताड़ पत्र लेकर एक आदमी आपके कंट्रोल में आने वाले शिनाई नगर एरिया से हमारे आदमियों के हाथों से मिस हो गया है। क्या कहा सर? ताड़पत्र? सर उसे लेकर वो इस तरह तो नहीं घूमेगा। उसे ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं हम। उसकी पर्सनल डिटेल्स मुझे दे दीजिए, मैं उसे पकड़ लूंगा। मुझ पे भरोसा है ना आपको? डेफिनेटली डेफिनेटली। सर रात में मैं होटल डायमंड पार्क में रहूंगा। 8 बजे के बाद उसकी जो भी डिटेल्स है मुझे भेज दीजिएगा। ओके सर, ओके, हम उसको पकड़ लेंगे, डोंट वरी सर। क्यों भाई, सांभर ठीक बना है ना? नहीं बना है तो मुझे बताना, दुकान ही उठा दूंगा इसकी। चलता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ये कांगमा, तुमने मेरे सपनों को ही तोड़ दिया। हाँ? सपना तोड़ूंगी नहीं तो क्या उसे सच करूंगी? मैं तुमको याद कर करके गलते जा रहा हूँ। हाँ? ये जाकर उसे बोल। कौन है वो? अरे मेरा पति। तुम्हारा पति है? मुझसे भी खूबसूरत है क्या? हाँ। अच्छा वो सब छोड़ो, जल्दी से एक दे हाँ? दो। ये ले। अरे बाप रे! कौन हो भाई? जी फादर से मिलना आप उनसे अभी ही मिल सकते हैं, वो अभी प्रेयर हॉल में है। मैं रामेश्वरम से आ रहा हूँ और वो मुझे अच्छे से जानते हैं। ऐसा है क्या? वो प्रेयर हॉल में है, जाकर मिल लो। नमस्ते फादर। नमस्ते। MP रागल। रागल? मैं रामेश्वरम से आया हूँ। वो द्वारका सिंह का भतीजा रागल? जी हाँ फादर। वहाँ सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं फादर। मुझे रामेश्वरम जाकर बहुत दिन हो गए हैं। अब तो मेरी उम्र भी हो गई है। बचपन में तुम्हें देखा था, इतने दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा था, लेकिन तुम्हारे चाचा हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते थे। तुम ही उनकी दवा के लिए जो जड़ी बूटी है वो सब समुद्र से लाकर देते थे। चाचा ने उसके बारे में मुझे बताया था। लास्ट टाइम जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि समय करीब आ गया है, सीधे आपके पास आकर ही मिलता हूँ, ऐसा तुम्हारे चाचा ने मुझसे कहा था, लेकिन वो कभी आए नहीं। क्या हुआ रागल? मैं बोलते ही जा रहा हूँ, तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। What happened to you, my son? फादर, मेरी जान को बहुत खतरा है फादर। मेरे पास जो सबूत है वो छीनने के लिए और चाचा के सपने को तोड़ने के लिए मेरे दुश्मन शिकारी की तरह मेरा पीछा कर रहे हैं। ऐसा क्या? जी हाँ फादर, इसलिए मुझे फौरन कंबोडिया जाना होगा। उसके लिए एक स्पीड बोट की जरूरत है। कंबोडिया जाने के लिए बोट किस लिए चाहिए? फ्लाइट से जा सकते हो। उसमें एक मुश्किल है फादर। उस साइंटिस्ट ने बहुत सारे लोगों को मेरे पीछे लगा दिया है और वो पैसे और पहचान छुपा कर रखने वाला है। जब वो चेन्नई में अपने लोगों के साथ आया तो मौका देखते ही उसने तुरंत मुझ पर अटैक कर दिया। अगर फ्लाइट या शिप में जाऊंगा तो उनके हाथ लगी जाऊंगा, क्योंकि दुनिया के हर कोने में उनके लोग हैं। ऐसा क्या? मेरी जान पहचान का एक स्पीड बोट के बारे में जानने वाला आदमी है, उसके बारे में मैं तुम्हें पूछताछ करके बताता हूँ। ठीक है फादर। वो ताड़पत्र जब तक तेरे पास है तब तक देश का भला होगा। अगर यही दुश्मनों के हाथ लग गया तो बहुत बुरा होगा। रागल, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तू इनकार मत करना। बोलिए फादर। तेरे कंबोडिया जाने तक यहाँ रहने में ही तेरी भलाई है। रुक, मैं चाबी लेके आता हूँ। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? ए मिस्टर, पहले तो चलते हुए ऑटो में बैठ गए और फिर उतरकर भाग गए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ आया हूँ फादर से मिलने। ओह, मुझे उल्लू बनाकर उस फादर को भी उल्लू बनाने आए हो? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। क्या कहना चाहते हो? जॉली, तुम क्यों इसके साथ झगड़ा कर रही हो? नहीं फादर, पहले ये चलती हुई ऑटो में बैठ गया और फिर उतरकर भाग गया। ये ऐसा आदमी नहीं है जॉली, इसे तुम गलत समझ रही हो। ये कौन है पता है? फादर। ओके ओके ओके, आरोग्यम इधर आओ। फादर, किस काम के लिए बुलाए? ये देखो आरोग्यम, ये मेरी पहचान का है। आज से ये यहीं रुकने वाला है। इनको जो भी मदद चाहिए वो आपको ही करनी होगी। ठीक है फादर, आइए आइए। हाँ। जॉली, इसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं।
इसलिए ये वो उनसे बचता फिर रहा है। ये बच्चा एक नेक इरादे से यहाँ आया है। उसके इरादों को पूरा करने के लिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ओके फादर। सर अंदर जाइएगा तो संभल कर जाना। सर संभल कर जाइएगा। साइलेंस, साइलेंस। बच्चों, अगर शांति से रहोगे तो मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगा और उस मैजिक से मैं पावरफुल चॉकलेट्स निकाल सकता हूँ। वो कैसे निकलेगा? आएंगे। इस बॉक्स में क्या है? कुछ भी नहीं है। जी तुम यहाँ आओ। इसमें क्या है? एक चॉकलेट्स। अच्छा, सबको चॉकलेट्स मिल गए ना? मिल गए अंकल। अगर मैं जैसा कहता हूँ वैसा सुनोगे तो एक बड़ा मैजिक करके दिखाऊंगा मैं, और उसमें आप लोगों को जो चाहिए वो गिफ्ट में निकाल कर दे दूंगा। ओके अंकल। अपने अपने बेड पर चले जाओ जल्दी। अभी उस बेड पर जो बेडशीट लगी है उसमें मैं जो कुछ भी करूंगा वही आपको भी करना है। बस यही है मैजिक। ठीक है, अब मैंने जो भी किया उसी तरह आपको भी अपने अपने बेड ठीक करने हैं। ओके अंकल। स्टार्ट। वेरी गुड। मैंने जैसा कहा आप लोगों ने वही किया। सब लोग जीत गए। तुम सारे बच्चे बहुत होशियार हो। किस किस को क्या गिफ्ट चाहिए ऐसा सोच रहे हो ना? तो एक काम करो, अपने अपने पेपर में जो है वो लिखकर डाल दो। आप सब ने जो जो गिफ्ट चाहिए वो इसमें लिखकर डाल दिया है ना? डाल दिया अंकल। सभी को अपना अपना गिफ्ट जरूर मिलेगा। हमारा गिफ्ट कब मिलेगा अंकल? शाम को मिलेगा। पहले भूत जाकर उसे कलेक्ट करेगा, लेकिन तब तक कोई भी बॉक्स के पास नहीं जाएगा, वरना ये मैजिक फेल हो जाएगा। ठीक है अंकल। क्या बात है रागल, सभी बच्चे साइलेंट हो गए हैं। नए भाई साहब आने के बाद बच्चों को मैजिक दिखाकर साफ सफाई करवाकर सबको शांत कर दिए। इतना जल्दी इन बच्चों पर तुमने कैसे काबू कर लिया? बच्चों के साथ अगर हम भी बच्चा बनकर खेलेंगे तो बच्चे हमें भी अपना लेते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको जाने बिना बहुत कुछ कह दिया। कोई बात नहीं जॉली, ये ऐसे बुरा नहीं मानेगा। इसका नाम जॉली है, बचपन से यहीं पली बड़ी है और बच्चों की भी यही देखभाल करती है। ठीक है बच्चों, आप सब लोग बाहर जाकर खेलो। हाय जॉली। ठीक है रागल, तुम भी जाकर रेस्ट कर लो। नहीं फादर, एक जरूरी काम है, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। आइए सर, आइए बैठिए। जी, मुझे रेंट पर एक कमरा चाहिए। अंदर आइए ना। सर अभी तो यही घर है, दूसरे घर को खाली होने में टाइम लगेगा सर। कोई बात नहीं सर, मुझे ये घर पसंद है। आपने जो एडवांस बोला था उसमें से आधे दे देता हूँ, बाकी के ऑफिस में आकर आपको दे दूंगा। ठीक है सर, आइए सर। बात है? तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? हम लोग ना अंकल सर का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? नहीं, अंकल ने बोला था कि वो हमें मैजिक दिखाकर गिफ्ट देने वाले हैं। मैजिक दिखाकर उन्होंने सबको चॉकलेट दिया था। वो कैसे? अरे बाप रे। हाय बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो आ जाओ, सब लोग शांति से बैठ जाओ। जी बूम वाह।
प्रतिभराज, तुमने क्या मांगा था? बैट बॉल मांगा था। नीलोफर, तुमने क्या लिखा था? ट्रेन मांगी थी अंकल। शरण्या, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। सारे बच्चों को अपना अपना गिफ्ट मिल तो गया ना? हाँ मिल गया अंकल। मुझे कुछ नहीं मिला। तो तुमने भी कुछ लिखकर डाला था? ये क्या? अंगम्मा? ये लो तुम्हारा अंगम्मा। ये अंगमा नहीं, वो वाली अंगमा। अच्छा बच्चों, आप सबको अपने अपने गिफ्ट मिल गए हैं ना? मिल गया अंकल। ठीक है, अब सब लोग जाकर पढ़ाई करो। ठीक है अंकल। अंकल, क्या है बेटा? मैंने माँ लिखा था, आपने फोटो दे दिया। ये कोई फोटो नहीं है बेटा, ये है मदर टेरेसा। अगर ये फोटो तुम अपने हाथ में रखोगी तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा? ठीक है अंकल। चलो जाओ पढ़ाई करो। ए सुन, जी साहब। इधर आ। क्यों? कल एक आदमी यहाँ पे नाश्ता कर रहा था, तू जानता है कौन है वो? किसके बारे में बोल रहे हैं सर? जिससे मैंने पूछा था सांभर ठीक बना है कि नहीं बना। ओ, उसके बारे में? उसे तो मैंने कल ही देखा था साहब। आज से पहले इस एरिया में उसे मैंने नहीं देखा। हाँ? तूने देखा नहीं? नहीं देखा। वो दोबारा आए तो मुझे इन्फॉर्म करना, समझ गया ना? ठीक है साहब। ओ माय गॉड, जैन जैन। हेलो मिस्टर जैन। गुड न्यूज मिस्टर मेहता, हम जो बिजनेस डील की बात कर रहे थे वो सक्सेस हो गई है। थैंक यू, थैंक यू। विद इन 1 वीक में हमें सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। इस बिजनेस को वर्ल्ड वाइड बनाना है। हम जल्दी ही मल्टी बिलियनर बन जाएंगे। सो गेट रेडी मिस्टर मेहता। श्योर श्योर। शिट शिट। सर, बेवकूफ कहीं के। इतने सारे लोग होने के बावजूद तुम एक आदमी को नहीं पकड़ पाए। नहीं सर, इस बार उसे जरूर पकड़ लेंगे। हाँ बॉस, उसे जरूर ए, पकड़ेंगे। चुप, बिल्कुल बोल मत। और तुम निकलो यहां से, जाओ। सारे के सारे निकम्मे। सर, वो चेन्नई में कहाँ रहता है? हमें इस बात का पता लगाना होगा। आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा सर। सर, आप एक बार एमएलए से बात कीजिए ना। हेलो सर, मैं रॉबर्ट मेहता। हाँ सर, बोलो कैसे हो? अभी तक आपका कोई जवाब नहीं आया। मेरे लोग उसे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं सर। बहुत जल्दी उसे ढूंढ लेंगे मेहता सर। मिस्टर गोपाल, मुझे वो फौरन चाहिए। क्या करोगे, कैसे करोगे, ये मुझे नहीं पता। जितना खर्चा होता है होने दो। तुम्हारा पॉलिटिक्स का पावर दिखाकर उसे पकड़ो। मेहरबानी करके जल्दी पकड़ो। फिक्र मत करो सर, उसे पकड़ने के लिए आपके पास भी थोड़े लोग छोड़े हैं सर। फिक्र मत करो सर, उसे पकड़ लेंगे। ओके सर, ओके। कैंटीन में देख। स्कूल जाने का टाइम हो गया है, कोई भी नहीं दिख रहा। आरोग्य भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, सब जगह ढूंढ लिया। स्कूल जाना है ना? ऐसा क्या? हाँ तो कहाँ ले जा रहे हैं? हम सब की पढ़ाई लिखाई हम सबकी पढ़ाई लिखाई ऊपर वाले ईश्वर को हम अर्पण करते ऊपर हैं। वाले ईश्वर को हम अर्पण करते हैं। वो ईश्वर हम हम सबका भला करेंगे। करेंगे। ऐसी हम ईश्वर से ऐसी हम प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। प्रार्थना करते हैं। ठीक है, चलो स्कूल का टाइम हो गया। चलो सब लोग जाओ। चलो बच्चों, चलो। हाँ, चलो 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 सब लोग। ये हाथ सीधे करके हाँ, बैग चलो रखो। चलो चलो निकलो। अरे चल। जाओ जाओ जाओ। दीदी, चलो 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 चलो। ऑटो वाली मैडम, मैंने इस पर बुलडोजर चलाया है। इसके ऊपर और लोगी ना तो ऑटो नहीं चलेगा। बाय। क्या हुआ? क्यों रोकने बोल रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है। तूने गाड़ी क्यों रुकवाई? थोड़ा रोको, यहाँ से नाश्ता करके जाएंगे। नाश्ता? हाँ फिर क्या? इसके पास तो कुछ दिख नहीं रहा है। नाश्ता क्या करेंगे हम? हैं?
चलो वहाँ चलकर देखते हैं क्या है उसके पास। क्यों भाई, खाने में क्या है तुम्हारे पास? तुम तो अच्छे हो ना? क्यों अच्छा नहीं होगा तो हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवाओगे? मजाक कर रहा है वो। क्यों भाई, मजाक क्यों कर रहे हो? क्यों ऐसा करके बोलूं क्या? ए जाओ यहाँ से। सुन, उसी गाड़ी में वेपन्स रखे हैं। आप सब लोग बैठिए, अभी थोड़ी देर में ही आप सब लोग यहाँ से लात खाकर जाने वाले हैं। तुम लोग पूरे बेवकूफ हो क्या? अरे इसे दबाओ, ये सब बता देगा लगता है। ठहरो, आप गुस्सा मत करो, नहीं तो वो हमें नाश्ता नहीं देगा। आप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं देख लूंगा। जाओ भाभी। भाभी, भाई साहब इतना गर्म क्यों है? क्या वे, ये वहाँ जाकर के बात कर रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? सिर्फ भाई साहब ही गरम नहीं, पानी भी गरम है। चुपचाप भाभी, निकल जाए हम यहाँ लोग कौन से। है? हाँ, तुम जानती हो ना? जानती हूँ। अरे 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 नहीं, मत मारो। जाओ हाँ पता नहीं। ऊपी, सही यार, तू तो बच करके आ गया। अरे जाओ, तुम सब लोग वहाँ से डर कर भाग गए। अगर मार खाने की नौबत आई ना तो स्कैप हो जाने का। तू तो मार खा के वहीं पर गिर पड़ रहा था। करेक्ट भाई। ठीक है, छोड़ यार, इधर आ। देख, आजकल ना अपना टाइम खराब चल रहा है। पैसा कमाने के लिए अगर तेरे पास कोई आइडिया अच्छा हो तो देना। भाई, मेरे पास एक आइडिया है। तो बोलना। चुपचाप किसी को किडनैप कर लेते हैं। किडनैप? हम किडनैप कैसे कर सकते हैं? क्या बच्चों वाली बात करते हो? ऐसे गुस्सा मत करना, ऐसे मेरे मुंह में आ गया था। भाई, जो लोगों को किडनैप करते हैं ना, उन सबको हम काम पर रख लेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो उनको पैसे कौन देगा? मैं ये सोच रहा था। क्या सोच रहा था? जिस आदमी के बच्चे को हम किडनैप करेंगे, उसी से पैसा लेकर हम उसी को दे देंगे। ऊपी, उसके बाप से पैसा लेकर उसे ही देने को बोल रहा है। अच्छा आइडिया है। अच्छा आइडिया, फोन लगा उसको। भाई, जल्दबाजी मत करो। अरे फोन मैं तो ये फोन तुम मत उठाओ, अपने चेलों को उठाने के लिए बोलो। कैसी बात कर रहा? चल भाई तू उठा। हेलो बॉस, बच्चे को उठा लिया बॉस। ऐसा क्या? एक मिनट रुक भाई। भाई, आप बात करो। ला। हेलो, बच्चे को उठा लिया क्या? मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, मैंने बच्चे को उठा लिया, पैसे की बात करो। ठीक है, पब्लिक में रहेगा तो पब्लिक होता है। ठीक है, हम लोगों के बोलने तक वेट करो। क्या यार, वो तो अपने से ज्यादा गर्म दिख रहा है। भाई, अगर वो गर्म हो गया तो उसे गर्म हो जाने दो। पहले उस बच्ची के बाप को फोन करो। फोन फोन आ रहा है? फोन आ रहा है तुझे? क्या रे, बार बार तुझे फोन आता है? कौन है वो? बता मुझे। फोन उठाऊंगा तो पता चलेगा ना। क्या यार, रिंग तो बज रही है। ये ले बेटा। भाई साहब, मोमबत्ती का एक पैकेट देना। एक 2 रुपए का है, पैकेट 20 रुपए का है। ठीक है, दो। ये लो। एक सिगरेट का पैकेट देना। सिगरेट का पैकेट मेरे पास नहीं है, ये मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ। सिगरेट नहीं है तो दुकान खोल कर क्यों बैठा है? एक नंबर का पागल है तू। देख रहे हो ना भाई, कितना रुआब से बात करके जा रहा है। कौन है पता नहीं, बहुत टाइम से गाड़ी यहाँ खड़ा करके रोज मेरा दिमाग चाटते रहता है। हेलो हेलो जेसी, अरे मेरा बाल छोड़, मुझे फोन उठाने दे। अरे सुनती क्यों नहीं है? अरे छोड़, मुझे फोन उठाने दे। अरे बाप रे, अरे कैसे करूं? क्या यार, वो फोन नहीं उठा रहा है। वापस फोन लगाऊं भाई? इस बच्ची को इसके घर के पते पर छोड़ दो।
जल्दी 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 फास्ट भगा, जल्दी भगा जल्दी भगा। क्या कर रहा है? गुड़िया तुम्हारा घर कहाँ है? छे, क्या यार, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है? आपको फोन लगाना नहीं आता है, फोन लगाना एक कला है। फोन चेलो को दे दो। मुंह क्या देख रहे हो? फोन उसे दे दो। क्या यार, इसके लिए राशि वाशी देखनी पड़ती है? अरे इसमें राशि वाशी देखने की कोई जरूरत दे नहीं भाई, है। लगा फोन दे। उसे दे दो। अरे छोड़ ना, फोन उठाने दे। अरे हेलो हेलो, एक मिनट रुको। देखा, मैंने बोला था ना, अब फोन पे बात कर लो। हेलो 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 हेलो, कौन बात कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे को किडनैप करके रखा है। क्या बात कर रहे हो यार? तुम्हारे ही बच्चे को किडनैप करके रखा है। क्या कहा? मेरी बेटी? गुड़िया देखो तुम्हारा घर आ गया, जाओ। आ गई बेटी। हाय। सुनो सुनो, मेरी बच्ची अभी ऑटो से उतर कर आई है। तुम्हारी बच्ची को हमने किडनैप किया है, वो वहाँ कैसे आएगी? मेरी बच्ची घर पर आ गई हो, कोई और होगी। तू झूठ बोल रहा है, ये सच नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, फोन रखो। क्या है ये? उन लोगों ने सही ढंग से बच्चे का किडनैप नहीं किया, उसका बच्चा उसके घर पहुँच गया है। उन लोगों ने बच्चे का किडनैप किया कि नहीं किया? फोन लगाओ उनको। भाई फोन आ रहा है। फोन को छोड़, तू जल्दी गाड़ी भगा, जल्दी से पकड़ना है उसे। ये लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं हमारा। नंबर बराबर डायल किया ना? रुक रुक रुक, वहाँ बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। जाओ उसे मार। अरे ये तो वही है। अरे हाँ, ये तो वही है। मारो मारो। अरे मारो। तुम टेंशन मत लो भाई, तुम्हें मैं बोलता हूँ तो तुम सुनते नहीं हो। मैंने बोला था कि इसकी राशि बहुत अच्छी है। अपने फोन से दे दो। लगवाओ। ये ले फोन लगा। हेलो, एक मिनट रुको। मैंने बोला था इसकी राशि अच्छी है। देखा, पहले बात करो। हेलो, बच्चा कहाँ है? मुझे मार कर बच्चे को उठा कर लेके गए बॉस। क्या बच्चे को लेकर चला गया? देखा कैसा था वो? उसके चेहरे पर नकाब था, मैंने नहीं देखा उसे। क्या चेहरे पर नकाब डाला था? तुम लोगों ने जान से नहीं मारा क्या? बच्चे को उठाने का आइडिया किसने दिया था? आइडिया किसने दिया था? बहुत आइडिया देता है। ऊपर से साइंटिस्ट बनता है, ऐसा आइडिया देता है। सबका लेकर हो गया? हाँ, हो गया। ए जॉली दीदी आ गई। हाय। ये क्या? नीलोफर दिखाई नहीं दे रही। दीदी हम सब इडली खा रहे थे, नीलोफर को डोसा ही चाहिए था, इसलिए राजा अंकल उसे डोसा बना कर दे रहे हैं। क्या राजा अंकल डोसा बना रहे हैं? चलो 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 देखते हैं, चलो। कैसा लगा? अच्छा है ना? सर, ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है सर? और कौन हो सकता है? ये ऑपोजिशन का काम है। हम लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कल ही हम उनका विरोध करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे और उनके खिलाफ हम सब लोग अमरन अनशन करेंगे। उन बेगुनाह लोगों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं चुप नहीं बैठूंगा। हेलो फादर। तुम्हारे कंबोडिया जाने के लिए मैंने कैनेडी से बात कर ली है। इस वक्त कहाँ हो तुम? देर मत करो, फौरन चले आओ। ठीक है, आ रहा हूँ फादर। मैं बाहर गया था फादर। ओ, तुम आ गए? ठीक है, संभल कर जाना। ठीक है फादर। हाँ हाँ भाई, मैं देख लूंगा।
ये अमरन अनशन से मैं कौन हूँ ये सबको बताता हूँ। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है भाई। भाई कमिश्नर के पास अनशन के परमिशन की एप्लीकेशन दी है, लेकिन परमिशन नहीं मिली भाई। कमिश्नर क्या भगवान है क्या? उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं सबसे डरूंगा तो पब्लिक का विश्वास खो दूंगा। पता है तुम लोग क्या और कैसे करोगे मैं कुछ नहीं जानता। अमरन अनशन उस तारीख को ही होगा। कैसे भी करके भाई अमरन अनशन की जगह पब्लिक जमा होगी। वो इस सब पब्लिक हमें चाहिए। ठीक है, बिना डरे अमरन अनशन में शामिल हो जाना। ठीक है, चलो चलो। ठीक है भाई, अभी निकलो। कौन हो तुम? क्या चाहिए? एमएलए जी से मिलना है। किस बारे में? इस लड़की के फ्यूचर के लिए थोड़ी मदद मांगनी है। ऐसा है क्या? 1 मिनट में आता हूँ भाई। हाँ। एक लड़की आई है। लड़की? भाई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मदद मांगने के लिए आई है। क्या करूं भाई? हाँ ठीक है, उसे अंदर भेज दे। ठीक है भाई। सुनो, हमारा अमरन अनशन देखकर सरकार हिलनी चाहिए। एमएलए साहब नमस्ते। क्या बात है? भैया कल जो आग का हादसा हुआ ना, उसमें इसने पूरे परिवार को खो दिया है, अकेली रह गई है। तो इसके लिए मैं इसे आपके पास ले आया ताकि इसको कोई मदद मिल जाए। ऐसा क्या? ठीक है, मैं देख लूंगा। इसे जो भी चाहिए उसे दे दो। हाँ चलिए मेरे साथ आइए। सुनो, भाई ऊपर तुमसे मिलेंगे, तुम्हें जो चाहिए वो देंगे। ठीक है ना? जाओ। डरो मत, आराम से जाओ। हाँ मैं उनसे बात कर लूंगा। ठीक है, आओ, आ जाओ, बैठो। डरो मत, मैं हूं ना यहाँ पे। जो तुम्हें चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा। बैठो, डरो मत, बैठो। और कैसी हो? छोड़िए मुझे। एक मिनट। छोड़िए। अरे कुछ नहीं होगा। क्या करें? अरे मामूली बात है। छोड़िए। अरे समझो ना मेरी बात को। अरे समझो तो मेरी बात को। अरे मान जाओ। भाई ने शुरू कर दिया लगता है। जाओ ना, आओ। अरे आओ ना। अरे सब कुछ दूंगा तुम्हें। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। समझ में नहीं आ। प्यार से बोल रहा था लेकिन समझ नहीं रही है। भाई आ गए। उसे ले जाकर कहीं फेंक कर आओ। भाई डरने की कोई बात नहीं है, वो बेहोश है। चलो ऐसा है ना कि आप राघव सर हैं ना? आइए। आइए सर, आइए, बैठिए सर, बैठिए। आप कितने लोग जाने वाले हैं सर? मैं अकेले ही जाने वाला हूँ। दिखाओ। देखिए सर, अंडमान यहाँ से 1475 किलोमीटर दूर है। अंडमान से आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो अपने देश का बॉर्डर आ जाता है। ये जगह बहुत ही खतरनाक है सर। वहाँ जाने के लिए आपको मामूली बोट नहीं मिलेगी, स्पीड बोट से ही जाना होगा। वहाँ आपको सुरक्षित भेजने के मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि आप चेन्नई से मुत्तुकल के रास्ते जाएं। ओके, तो फिर कौन से रास्ते से जाना सेफ रहेगा? दूसरे ऑप्शन तुत्तुकड़ी के रास्ते जाएंगे तो किसी को आप पे शक नहीं होगा सर। ओके, मैं बोट रेडी करके आपको फोन करता हूँ सर। ठीक है, ये पैसे आप एडवांस के तौर पर रख लीजिए। ठीक है सर। चलो सब लोग, चलो चल जल्दी चल। चलो फेंक। चल, कोई देख रहा है? चलो चलो भागो। ए बच्ची। अरे बाप रे, ये बच्ची कौन है? पता नहीं क्या हो गया इसको। क्या हुआ हे भगवान। सिस्टर, इन बच्चों को बाहर लेकर जाइए। बच्चों जल्दी से बाहर जाओ। क्या हुआ इसे और कौन है ये? कुछ दरिंदों के हाथों इस बच्ची पर बहुत जुल्म हुआ है। पल्स कमजोर होती जा रही है, इसे तुरंत एडमिट करना होगा। मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। ठीक है? नहीं, उतना वक्त नहीं है हमारे पास। पहले तो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऑर्गन भाई, फादर कहाँ पर है? मैं अभी बुला कर लाता हूँ। इसके पैरों पर थोड़ी मसाज करो सिस्टर। ठीक है।
बच्ची, पता ए नहीं बच्ची, इसमें सारी दवाइयाँ हैं भी या नहीं। देखो ए बच्ची, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए राजा। नहीं नहीं। क्या हुआ? कौन है ये लड़की? राजा इसे यहाँ लेकर आया है। ये बहुत ज्यादा सीरियस लग रही है फादर। मैंने कहा हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पता नहीं राजा खुद कहाँ चला गया। देखिए फादर, ये नारियल पानी लेकर आया है। ये लड़की इस कंडीशन में है कि नारियल पानी पिए? रुको बेटी, इसे पता है। जरा वो स्टैंड लेकर आना। ऐसे इलाज करते हुए तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अगर इसे कुछ हो गया तो फादर इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नहीं, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसे ट्रीटमेंट देने में अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो हो सकता है इसकी जान भी चली जाए। वो नौबत ना आने पाए, इसलिए मैंने इस नारियल पानी को सलाइन लगाकर बच्चे के शरीर में कनेक्ट कर दिया है और इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन पुराने जमाने में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो मरीजों की इसी तरह ट्रीटमेंट होती थी। नारियल पानी को ग्लूकोज की तरह यूज करना ये एक इमरजेंसी के लिए होता है। इसे ग्लूकोज की जरूरत है, मैं जाकर मेडिकल शॉप से ले आता हूँ। और ये जब खत्म हो जाए तो इसे बंद कर देना सिस्टर। अरे ये हाँ, तो वही वही है। है। पकड़ इसे। तेरी तो भाग किधर है? तेरी अबे रुक। भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? किधर गया यार? अरे अभी तो यही था। अरे वाह, क्या बात है, ये जाग गई। तुम्हारे जाने के बाद ही कुछ देर में उठ गई थी। अच्छा, इसकी ड्रेसिंग भी कर दी? हाँ, मैंने की है। यही वो इंसान है जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। अच्छा सुनो भाई, हाँ। ये नारियल यहाँ से हटा दो। पल्स तो एकदम नॉर्मल है। नमस्ते, एनटीवी से मैं हूँ विमला विश्वनाथन। कल सुबह चेन्नई के कोकनचेरी के समंदर की बस्ती में आग लग गई। वो सारी बस्ती मछुआरों की बस्ती है। वहाँ सब कुछ जलकर राख हो गया है। उस एरिया के एमएलए गोपाल जी ने कहा है कि ये अपोजिशन का कारनामा हो सकता है और इसका विरोध करने के लिए और कौन हो सकता है? भूख ये हड़ताल ऑपोजिशन करने का काम वाले है। हैं। यही है क्या हुआ बेटा? जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। यही है इसकी हम वजह लोग से उन्हें नहीं मेरी छोड़ेंगे। जिंदगी कल ही बर्बाद हम हो उनका जाएगी। विरोध करेंगे। उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे और उनके खिलाफ हम सब लोग अमरन अनशन करेंगे। इस एरिया के लोगों की भलाई के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अमरन अनशन करके ही रहूंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ। भाई और बहनों, यहाँ खड़े सब लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। हम सब बीच दरिया में जाकर अमरन अनशन करेंगे। वहाँ किसी को खाना नहीं मिलेगा, लेकिन हम सब यहाँ रहे तो खाना खाकर हम सब भूख हड़ताल कर सकते हैं। मैं ये सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। हम सब आप लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये मेरा वादा रहा आप सब लोगों से। मेरी सहायता कीजिए, भूख हड़ताल को कामयाब करना है। सब कुछ रेडी है ना? हाँ, सब कुछ रेडी है राइट? हाँ ठीक है। क्यों बेटी, सारे पौधों में पानी डाल दिया? हाँ फादर। फादर, इस बच्चे की हाँ? जिंदगी जिसने बर्बाद की थी वो एमएलए और उसके सभी साथी बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए हैं। देखिए पेपर में ओह। छपा है, देखो। अरे
ये तो उसी एमएलए गोपाल की फोटो है जिसने इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद की थी। क्या फादर, पेपर में कुछ जरूरी न्यूज़ देख रहे हो? हाँ रागल, इस बच्ची की जिसने जिंदगी बर्बाद की थी उसे भगवान ने सजा दी है। ये देखो। जी हाँ फादर। सुनिए, आपने इसे कहीं देखा है क्या? इससे कौन है ये? हमने तो नहीं देखा है। कौन है पता नहीं चला है। वो देखो सामने ऑटो वाली लड़की खड़ी है, उससे जाकर पूछो। आपने इसे देखा है क्या? मैंने नहीं देखा, जाकर उन लोगों से पूछो। ये पूछ क्यों रहा है? उस ऑटो का पीछा कर जल्दी। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? जल्दी चला, जल्दी पीछा कर, पीछा इसका। थैंक्स भाई। यू आर वेलकम सर। हेलो। हेलो सर, मैं तुत्तू गाड़ी से कैनेडी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो कैनेडी। आपको जो स्पीड बोट चाहिए थी उसे मैंने रेडी कर दिया है सर। तुत्तू गढ़ी पोर्ट में आ जाइए, मैं आपका यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। तुत्तू गढ़ी आने के बाद मुझे फोन कीजिए सर। ठीक है, मैं फौरन वहाँ आ रहा हूँ। ठीक है सर, जितना जल्दी आएंगे उतना ही आपके लिए सेफ रहेगा। ओके कैनेडी। छोटे, गाड़ी रेडी कर दी है क्या? नहीं सर, अभी शुरू किया है, हो जाएगा। कब तक मिलेगी? कल मिल जाएगा सर। ओह ठीक है। हेलो फादर। हाँ, मुझे कंबोडिया जाने के लिए उस कैनेडी ने बोट रेडी कर दी है, ऐसा उसने अभी अभी फोन करके मुझे बता दिया, इसलिए मैं फौरन यहाँ से निकल रहा हूँ फादर। वेरी गुड रागल, तुम यहाँ चर्च आकर ही जाओगे ना वहाँ पर? नहीं फादर, इन हालातों में मैं वहाँ नहीं आ सकता। ठीक है रागल, तुम अपना ध्यान रखना और तुम्हें पक्का सक्सेस मिलेगा। याद रखना, ईश्वर तुम्हारे साथ है। थैंक यू फादर। जेसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो एक फ्रेंड से मिलने आया था। ठीक है, ऑटो में बैठो, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है। जेसी, यही जगह है, जरा गाड़ी रोकना। थैंक्स जेसी। तुम कहो तो मैं वेट करूँ? नहीं, मुझे देर होगी, तुम जाओ। Gamara, 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 gamara. ये उस तरफ क्यों जा रहा है? Let's मुझे तो इस पर शक हो रहा है। He's the only guy gonna smoke you down. He belt patrol, wanna beat you down. The belly choke, let it choke, camo, let it choke. Never got you down by this slow show. Choke cold, yeah, I'm coming for you. Rolling swords like hills on the told you. Never got you down, quick and I'll hold you. All I told you is mine, I told you. Gamara, gamara. Gamara, 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 gamara. You're never gonna catch me down. Never try to hold me on. The struggle is for the people. I'm trying all what I got. I'm holding on all I got. ए, घूर क्या रहा है? बैग मुझे दे, बैग मुझे दे। जल्दी जल्दी, किधर गया?
किधर गया वो? सुन, तू झाड़ी के पीछे देख, जल्दी जा। ठीक है, इधर आओ, इस तरफ आओ। वो लोग चले गए, चलो चलते हैं। हाथ छोड़ो मेरा। जैसी, क्या हुआ? मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ। जो कह रहा हूँ सुनो, अगर वो लोग वापस आ गए तो? आने दो। कौन हो तुम? वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? प्लीज जैसी, बात को समझा करो। मैं अभी तुम्हें कुछ भी बताने की हालत में नहीं हूँ। बता नहीं सकते हो या फिर बताना ही नहीं चाहते हो तुम? फादर तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं राजा, और मैं भी तुम्हें समझ नहीं पाई। छे, फादर के साथ साथ तुमने मुझे भी बेवकूफ बनाया। जब तुम फादर के साथ बाहर रहते हो तो फिर ये कमरा लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हम दोनों को तो छोड़ो, तुमने उन मासूम बच्चों को भी धोखा दिया है जो तुमसे इतना प्यार करते हैं। तो इसका मतलब तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ। और इतना सब कुछ देखकर तो कोई भी तुम पर शक करेगा राजा। और वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? यहाँ तक कि पुलिस वाले भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अब मुझे सच सच बताओ, वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? तुमने ऐसा क्या किया है, बताओ। मेरे चाचा एक बहुत बड़े वैद्य थे और दवाइयों के बारे में वो हमेशा जांच किया करते थे। बिना बीमारी के लोग किस तरह अपना जीवन जिए और उन दवाइयों में क्या क्या गुण होते हैं और उन दवाइयों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। और आज तक मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ। इंसान के अंदर जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो है कैंसर, और मेरे चाचा उसी बीमारी पर रिसर्च कर रहे थे। और उनके साथ साथ और भी बहुत सारे वैद्य कैंसर पर रिसर्च करने के लिए लगे हुए थे। मेरे चाचा बहुत मेहनत करके बस उसी पर शोध कर रहे थे, और उस दवा को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वो मेरे चाचा ने मुझे बताया था। और पुराने साधुओं ने उस आयुर्वेद के ग्रंथ को कहाँ छुपा कर रखा था वो भी मेरे चाचा ने ढूंढ निकाला। और उससे पहले जो दवा मेरे चाचा ने बनाई थी वो थोड़ी बहुत उनके पास बची हुई थी। मेरे चाचा जी को बर्मा देश की दवाइयों के बारे में बहुत कुछ पता था। बीमारी कैसे पैदा होती है और उसे कैसे खत्म करना चाहिए और उसके लिए किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो सारी बातें मुझे मेरे चाचा ने बताई थी। सही एक्सरसाइज से शरीर बीमार ना हो, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज उन्होंने मुझे सिखाई थी। इसलिए हमारे गांव के बच्चों को खुद की सुरक्षा के लिए वो एक्सरसाइज मैं सिखाता था, जिससे गांव के सारे बच्चे बहुत ही सुदृढ़ और निरोगी बने रहे। उसी समय मेरे गाँव में एक आदमी कैंसर की बीमारी से बहुत परेशान था। पुराने वैद्यों द्वारा जो भी दवाइयाँ बनाई गई थी, उन्हीं दवाइयों के सहारे मेरे चाचा उसका इलाज कर रहे थे, और उसी दवा के सहारे वो रोगी कैंसर से धीरे धीरे ठीक हो गया। सुनिए, वो उठ गए हैं। आइए ना, अंदर आइए। गुरुजी, अब ये कैसे हैं? अब आपके पति पूरी तरह ठीक हो गए हैं। आपका इन्हें बहुत संभाल बहुत कर ले जाइए। शुक्रिया। तभी हमारे गांव में एक डॉक्टर आए और जल्द ही उसके बारे में हमें पता चला। और डॉक्टर हाँ? कैसे हो? आओ भाई, मैं बढ़िया हूँ। तुम कैसे हो? मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बताया आपका दोस्त कोई साइंटिस्ट है, कैंसर के ऊपर कोई दवाई बना रहा है वो। हाँ, अच्छा। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? हमारे आयुर्वेदिक दवा से कैंसर के इलाज के लिए दवा बना ली है। एक रोगी था जिसका इलाज किया तो पूरी तरह ठीक हो गया। ये बात है? ये कैसे हो गया? वो बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती है। वैसा नहीं है डॉक्टर, वो बीमारी ऐसे ही ठीक नहीं हुई है। 3 तरह की दवा बनाकर उसे ठीक किया है। ओहो, ये बात है। हाँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्यों डॉक्टर? अच्छा, तुम मेरी एक मदद करोगे क्या? मुझे उस पेशेंट के पास ले चलोगे क्या? उसे सामने देखोगे तो यकीन करोगे क्या? उसकी एक वजह है। ये लो, कल उसे लेकर आ जाओगे ना? ठीक है डॉक्टर, मैं चलता हूँ। सुनो, हाँ, अगर मैंने कहा वैसे करोगे तो तुम्हें और पैसे मिलेंगे। ठीक है। हाँ। हेलो हेलो, मेहता सर। डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताइए। फाइन डॉक्टर, कहिए।
रामेश्वरम में एक बुजुर्ग ने कैंसर की दवा बनाई है डॉक्टर। व्हाट? कैंसर की दवा? हाँ सर, एक पेशेंट को उसने अपनी दवा से बचा लिया है सर। नो 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 नो, इट इज इम्पॉसिबल। कैंसर की दवा इस जमाने में कोई बना ही नहीं सकता। सर आप फौरन यहाँ आ जाइए। रियली? हाँ सर। मैं फौरन अगली फ्लाइट से वहां पहुंच रहा हूँ। ओके ओके सर। हाँ, जैसे ही फोन किया मैं फौरन पहुंच गया। नमस्ते सर। नमस्ते। कहाँ, उस आइए तरफ सर, जाना है? अंदर है, घर उधर है। कम। आइए 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 सर। सर। चलो चलो। आइए सर। नमस्ते नमस्ते। सर। बैठिए सर। सर मैंने उसे क्लिनिक में बुलाकर उसका चेकअप किया। उसमें कैंसर का कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखा सर। वाकई में? हाँ सर। ये उसकी ट्रीटमेंट के बाद की रिपोर्ट है सर। ये ट्रीटमेंट के पहले की रिपोर्ट है। मिरेकल, चांस ही नहीं है डॉक्टर। ये लो मैडम। ओके सर। इसमें तो डॉक्टर पेशेंट को कैंसर हुआ है ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ सर। हाँ। ये है सर पवन सिंह। नमस्ते सर। नमस्ते। यही हमें उनके बारे में बताएंगे। हाँ हाँ। ये द्वारका सिंह के पास काम करते हैं। द्वारका सिंह, पवन सिंह। नाम ही कुछ अजीब है। हाँ 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 सर, हाँ सर। मैं फौरन उनसे मिलना चाहता हूँ। आइए सर। माजी आइए। जरा ठीक से कूटो। ठीक है माजी। हाँ हाँ आराम से। चाचा कहाँ है? ऊपर वाले माले पर हैं। ऊपर है? ठीक है आइए चलता हूं। चलिए। ये डॉक्टर तो गलत आदमी है, यहाँ क्यों आया है? सर आप वहाँ जाकर बैठिए, मैं देखकर आता हूँ। ठीक है। ठीक। हाँ। बोलो क्यों आए हो? आपसे मिलने के लिए चेन्नई से डॉक्टर आए हैं। आता हूँ। सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बैठिए। बैठिए। बोलिए। अंकल मैं डॉक्टर वेंकट हूँ और ये साइंटिस्ट हैं मिस्टर रॉबर्ट मेहता। हेलो सर। नमस्ते। बहुत बड़ी बात है सर। कैंसर ही नहीं सर, आने वाली नई नई बीमारियां भी आपकी आयुर्वेदिक दवा से ठीक हो सकती हैं सर। ऐसा आपने साबित कर दिया है। हैट्स ऑफ टू यू सर। सर हमारे जैसे मेडिकल कॉर्पोरेट कंपनी वालों के लिए आपने जो दवा तैयार की है उसे बनाने और मार्केटिंग करने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। वी वांट योर परमिशन सर, प्लीज। आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। अंकल आपने जो कैंसर के लिए दवा बनाई है वो ये दुनिया भर के गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं। उसी के लिए हम लोग आपके पास आए हुए हैं। आप हमारी मदद कीजिए। एक्चुअली हम लोग आपको सर्विस देना चाहते हैं और हर गरीब तक ये दवा पहुंचे, हमारी यही सोच है। ठीक है, आप कैसे करना चाहते हैं? सर हम लोग साइंटिफिक तरीके से टैबलेट्स और इंजेक्शन बनाकर मार्केटिंग करना चाहते हैं। आपके इस छोटे से गांव में रहकर ट्रीटमेंट करने से तो अच्छा है कि हमारे साथ मिलकर इस पूरी दुनिया में मार्केटिंग करके पैसा कमाएं। ओह, तो आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं? चाचा आज तो हर काम बिजनेस जैसा ही हो गया है। हाँ ठीक है, अगर आप इस दवा से व्यापार करेंगे तो इस दवा से गरीबों का भला कैसे होगा? हाँ ये सब रहने दो। मैंने कैंसर की दवा बनाई है, ये बात आपको किसने बताई? ओके द्वारका सिंह। मिस्टर द्वारका सिंह, आप अपनी जड़ी बूटी की दवा मत बताइए। आप बस उस पुरानी ताड़पत्री में जो फॉर्मूला है आप उसे हमें दे दीजिए तो काम हो जाएगा। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं मेरी समझ में आ गया। जहाँ तक मेरा सवाल है उस दवा की अभी तक जांच नहीं हुई है। आप लोग जा सकते हैं। बुजुर्ग होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये आपको अच्छा नहीं लगता। आपको जितना पैसा चाहिए बताइए, आप बस उस ताड़पत्री में जो लिखा है वो हमें दे देंगे तो बहुत है। अपना पैसा आप अपने पास ही रखिए, मुझे पैसे मत दिखाइए। ए चाचा,
क्या आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये इतने पैसे दे रहे हैं, चुपचाप रख लीजिए। और इधर उधर भटकने से अच्छा है बाकी की जिंदगी खुशहाली से गुजारिए। बेवकूफों जैसी बात कर रहे हैं। इज्जत से बात कीजिए, मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया है, यहाँ से जाओ। मैं वो ताड़ा पत्र यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। इज्जत से यहाँ से जाते हो या नहीं? ओके डॉक्टर, कूल कूल कूल। सॉरी जाने दो, बुढ़ा सा हो गया। ये ताड़पत्री 3 पीढ़ियों से हमारे खानदान की सुरक्षा में है। इसके बिना कोई भी उस गांव में रहने वाला कैंसर की दवा नहीं ला सकता। ये वैद्य तो किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी जान को अगर कोई खतरा हुआ तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये ताड़पत्री बहुत ही मूल्यवान है। किसी भी वजह से ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसके पहले ही तुम इसे कुल्ली मलाई में ले जाकर छुपा दो, ये वहाँ सुरक्षित रहेगा। ठीक है भैया, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ सीताराम नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा है, इस एरिया में उसकी बहुत चलती है, उसके जरिए ले लेंगे। नो, वो रास्ता नहीं। अगर हमारा ये प्लान मिस हो गया तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। केयरफुली हैंडल करना होगा। लगता है कोई दूसरा ही तरीका अपनाना होगा। सर, आप लोग उस बूढ़े के बारे में बात कर रहे हैं। उसका एक भतीजा भी है, वो चालाक है, उसे संभालना भी मुश्किल है। वो अकेले ही 10 लोगों पर भारी पड़ता है। ओह आई सी, इसका कोई भतीजा भी है क्या? सर, सीताराम के बारे में आपको पता नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। चलिए चलते हैं। आप सबों को मेरा नमस्कार। नमस्ते, हाँ, नमस्ते। बैठिए। क्या बात है, सब लोग साथ में आए हुए हैं, कुछ खास बात है क्या? हमारे दरिया के किनारे में इंथुनियार का त्योहार आ रहा है ना, हाँ, तो आपके भतीजे से मिल करके जाने के लिए आए हैं। ये बात है, ये तो हर साल होता ही है। हाँ चाचा, हर साल तो ये होता ही है। इस साल भी बिना झगड़े के आप ही को इसे शांति से पूरा करवाना है। इस साल मैं रागल को वहाँ भेजता हूँ। वो अच्छा लड़का है, सब कुछ सही कर देगा। उसने कुछ बताया क्या? नहीं भाई, कुछ भी नहीं बोला ये। नहीं बोल रहा है तो और मारना चाहिए था ना। कैसे नहीं बताएगा? मशीन ऑन कर। अब कैसे मुंह नहीं खुलता मैं देखता हूँ। काट दे इसको। रास्कल, ये वहाँ क्या बोला था? 10 लाख रुपया देता हूँ, मुझे 3 लाख का माल दो। और मेरे पास से माल लेकर गया और फिर ऐसे ही दूसरी जगह जाकर माल खरीद रहा है ये। काट दे, काट दे, काट दे। तू मुझसे चालबाजी करेगा, तेरी चमड़ी निकाल कर धूप में सुखा दूंगा। काट से, काट। भैया, बड़े भैया आए हैं। चलो बे। हाँ भांजे, अंदर आना चाहिए था ना। मैं यहीं ठीक हूँ मामा। वो क्या कह रहा है? उससे ही उगलवा रहा था, उतने में तू आ गया। वो छोड़ो मामा, एक खास बात है। एड़ वाली समंदर का किनारा अपने हाथ से निकल जाएगा। अरे लेकिन वहाँ पर तेरा दुश्मन कौन है? मामा, पहले जैसा नहीं है। यहाँ भी मुंह खोलोगे तो वो हाथ उठा देते हैं। मैं नहीं जाता, इससे सबको चर्बी चढ़ गई है क्या? तू जा, मैं देख लूंगा। भैया, पियो भांजे। बोल भाई, नीलामी शुरू हो गया है। मेरे पहुंचे बिना नीलामी कैसे शुरू हो गई? फोन रख। पैसा लेकर आ। नीलामी का काम शुरू कर दिया भांजे। ये लीजिए भाई साहब। बेतालम से लड़कियां आने वाली है, उन सबको उतार कर उन सबकी अच्छी तरह खातिरदारी करना। जी भाई। भूलना मत। जी भाई। जा भी। ठीक है, चलो रे। क्यों बेटी, आज नाक बंद करके क्यों कूट रही हो? तुलसी की बास आ रही है इसलिए। तुलसी की खुशबू तो शरीर के लिए अच्छा होता है। अगर तुम्हारी नाक में लग रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, कूटो। चाचा, हाँ। मैं दरिया किनारे जाकर आता हूँ। अच्छा, तुमने खा लिया ना? हाँ, खा लिया। अपने पास दरिया का सादा फूल, दरिया की जड़ी, बहुत कुछ है। बाकी की जड़ी बूटी लेकर आ जा। ठीक है चाचा। और एक खास बात है,
अपने दरिया में अंजाले मछली बहुत है, उसके काटने से जहर फैलता है, संभल कर। ठीक है चाचा जी। हाँ। हेलो डॉक्टर, नमस्ते। बहुत दिनों से मिले नहीं। एक छोटे से काम से बाहर गया था इसीलिए नहीं मिला। एक जरूरी काम है इसीलिए मिलना है। मिल सकते हो? ठीक है, मैं एक छोटे से काम से बाहर जा रहा हूँ। आप कहाँ हो? वेलू चिट्टम के पास हूँ। मैं भी उसी रास्ते से आ रहा हूँ। अब वहीं रुको, मिलकर बात करते हैं। हे, गाड़ी को वेलू चित्तम की ओर घुमा। हे, कोई बाहर मत निकलना, यही रुकना, मैं बात करके आता हूँ। हाँ भाई ठीक है। नमस्ते डॉक्टर। आओ सीताराम, आओ। कोई खास बात है क्या डॉक्टर? किसी को टपकाना है क्या? किसी को टपकाना नहीं है सीताराम, एक चीज निकालनी है। कौन सी चीज? ये लो, इसमें 10 लाख रुपए हैं। अमाउंट बड़ा लग रहा है, तो सामान भी भारी होगा। हाँ। तो वो चीज कहाँ है? वो जो अपने बूढ़े वैद्य जी है ना, उनके पास एक चीज है, वही निकालनी है। वो वैद्य के घर में क्या? हाँ, उस चाचा के भतीजे को मालूम नहीं होना चाहिए। उस वैद्य के बारे में इनको बढ़िया से पता है। वहाँ पर जाने के लिए इनको अपने साथ रख लो। ठीक है डॉक्टर। और हाँ, ये बात किसी को पता ना चले, मैटर बाहर लिखना हो। फिक्र मत करो डॉक्टर, आपका काम हो जाएगा। मैं चलता हूँ। हाँ। आजा भाई, आजा आजा। दे दो दे दो दे दो दे दो। फर्स्ट क्लास दवा वाला पौधा है भाई। अंदर जाकर और कुछ लेकर के आओ। जाओ। हाँ जाओ। क्या बे, पूरा समंदर अलग टाइप का दिख रहा है। हाँ भाई। अबे, अपनी गाड़ी यहाँ से जल्दी निकाल। जल्दी निकालता हूँ भाई। इधर के जो कौवे वो इंसान से भी बेकार है। 10 मिनट में तेरे गाड़ी में जो मछली है वो खा जाएंगे, इसलिए जल्दी निकाल। ठीक है भाई। चलो। ठीक है भाई। 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया में लेके जाओ। 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया। ए, सब मछली उठाओ। हाँ, चलो उठाओ। 1200 1200 1200 1300 रुपया। 1300 1300 1300 1300 जल्दी 1300। कौन बोला बे 1300 रुपया? 1500। 1500 में क्या मछली मिलती है? कैसी बात कर रहे हो? 1500 में नहीं मिलेगी। 1500 रुपया लगा। उसमें मैं मछली नहीं दूंगा। हाँ, समझ गए? क्या देख रहे हो? उठाओ सब मछली। लो भाई लो, संभाल के संभाल के संभाल के। ए, इसे ठीक से रख दो। ये किनारे पर भीड़ क्यों दिखाई दे रही है? और सिंगा भाई की गाड़ी खड़ी दिख रही है। जरूर वहां पर कोई ना कोई तो बात है। तुम लोग यहीं रुको, मैं पहले जाकर देखता हूँ, तुम लोग पीछे से आ जाना। हाँ ठीक है। कल तो मेरा बिल्कुल भी धंधा नहीं हुआ, बहुत नुकसान हाँ। हो गया। हाँ? जरा इधर आ। अरे ये कहाँ से आ गया, फंस गई। क्यों रे, आजकल तुम मच्छी खरीदने नहीं आती? क्या सोच रही है? मेरी नजर चील जैसी है, कोई मेरी नजर से बच नहीं सकता। नहीं भाई साहब, वो कल उसे। अरे तेरे लड़के को मार लगा है, जल्दी जा। पैसा मांगा तो तू अपना फ्लैशबैक बता रही है। तू सीरियल देखकर बहुत बिगड़ गई है। पैसा दे। अरे आजा। ये क्या करे? छोड़ दीजिए। ये किस टाइप की औरत है? तूने तेरा पैसा दे दिया ना, तेरा काम खत्म हो गया। तू इसके बीच में मत पड़, इसने अपना पैसा नहीं दिया है, कोई बीच में नहीं आएगा। चल चल। ये क्या भाई जी, एक औरत को आप इस तरह धक्का दे रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है। ये देख, औरत को बचाने हीरो आ गया। भाई जी, धंधा करने आई, से छोड़ दीजिए। ये तुमसे किसी ने पूछा क्या? इसको धंधे के लिए मैंने पैसा दिया था। पैसा दिया है तो औरत पर हाथ उठाओगे क्या? हाँ, सिर्फ औरत को ही हाथ लगाता हूँ। और ये जो मेरे बाजू में खड़े हैं ना,
ये लोग सिर्फ मर्द को ही हाथ लगाते हैं। जाओ खातिरदारी करो। मेरा पैसा मुझे दे, देगी कि नहीं? रुक। अरे भाग लेना भाई। मारो उसे। आजा, आजा। ए रागल, ए भाई रागल, जाने मर जाएगा। अरे छोड़ो, ये हमारी गांव की औरतों के साथ हमेशा गड़बड़ करता रहता है। इसकी वजह से औरतें यहाँ पर आना नहीं चाहती। क्या बोल रहा है वो? क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर मैं नहीं आता तो तू मर जाता। मेरी 40 साल की सर्विस में मुझे हाथ लगाने वाला बस तू ही है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे जा, चल जा। चलो रे, चलो। गया, सब गया। गांव वालों का हमारे ऊपर का डर सब निकल गया। अब कोई भी हमसे नहीं डरेगा। भाई मैं उस जगह पर नहीं था। मुझे भी कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है। तू उस औरत का घर कहाँ है? अब मैं उसके घर के सभी लोगों को उठाऊंगा, नहीं तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। भाई अभी जाकर उठाते हैं। क्या रे, इस समुद्र के किनारे का किंग तू ही है ना? एक मामूली आदमी ने तेरी धुलाई कर दी। तू उसे घर जाकर नहीं उठा सकता और तू उसका सामना भी नहीं कर सकता। ये तो मैंने तुझे पहले ही बताया था। वो नहीं रहेगा तभी हमारा काम हो सकता है। मैं जो कहता हूँ वो सुन। हाँ तो बोलना। तुझे पता है ना, हमें वो ताड़ पत्र चाहिए। हमें दिमाग लगा के हासिल करना पड़ेगा। भाई अगर वो वहाँ भी आ गया तो उसे भी उठा लेंगे। गाड़ी जल्दी घुमा, जल्दी जल्दी, अबे जल्दी। अरे ये देखो, आ गए भाई। ये क्या, आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? अरे नहीं, बात दरअसल ये है कि वो नाच रही थी ना, उसके गले में मोच आ गया है, इसलिए मेरे पास आई है। आप सिर्फ मोच वोच ही ठीक करते हैं क्या? ये ठीक नहीं कर सकते? क्यों नहीं, वो चमत्कारी मालिश वाला है भाई, इसके लिए मेरी जरूरत नहीं है, आप ही ठीक कर दो ना। मोच ही तो है ना, मसाज से चली जाएगी। भाई साहब थोड़ा सा तेल लेकर आइए ना। ठीक है, लेके आता हूँ। मोच गले में ही है ना? मोच के रहते उसे ठीक करोगे तो दर्द तो होगा ही। और तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारी नजरों से पता चल रहा है। वैसे मोच तुम्हारे गले में नहीं, तुम्हारे दिल में है, क्योंकि तुम्हारी उम्र ही वैसी है। मैंने तुमसे हंसकर क्या बात कर ली, तुम गलत समझ बैठी। कान खोलकर सुन लो, पहले अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो। तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए तुम्हारे माँ बाप हैं। अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा है वो तुम अच्छे से समझ गई होगी। तेल लो भाई। नहीं भाई साहब, अभी जरूरत नहीं है। इसकी मोच अब ठीक हो गई है, इसे आप लेके जा सकते क्या बात है भाई, बिना तेल के ही मोच ठीक कर दी है? आपके हाथों में चमत्कार है भाई। आपके खानदान में सभी ऐसे हैं क्या? अच्छा भाई मैं चलूं? ये दीजिए। आओ बेटी चलो।
रागल, यहाँ आओ। जी चाचा जी। सीताराम के साथ झगड़ा किया क्या? नहीं चाचा जी, वो किनारे पर मछली खरीदने वाली औरतों के साथ बदतमीजी करता है। गांव में अन्याय होता हो तो जानना हमारा फर्ज है, लेकिन उसकी तरह हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे। इसी तरह तुम्हारे पिताजी गांव के मामले में दखल दिए तो एक दिन दरिया में डूबकर उनकी मौत हो गई। तब तुम 3 साल के थे और तुम भी उसी रास्ते पर जा रहे हो। मैं तुम्हें कुछ और बनाना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ सीखकर हमारे खानदान की परंपरा को आगे बढ़ा सको। मैं जो कैंसर की दवा तैयार कर रहा हूँ उसके लिए भरोसेमंद तुम ही हो बेटे। मैं चाहता हूँ कि यह काम पूरा होने तक तुम गड़बड़ मत करो। आगे तुम जो चाहो करो, तुम्हारी मर्जी। गुरुजी, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो उन्हें बचा लो। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? शांत हो जाओ, परेशान मत हो। आता हूँ। नंदारी भैया, मैं सुधा बहन के घर जा रहा हूँ, तुम दवा की पेटी लेकर आ जाना। भैया उसमें तो दवा खत्म हो चुकी है। ओ ये बात है, वो दवा मैंने वैद्य लोगों को दे दी इसीलिए खत्म हो गई। अब क्या करूँ? ठीक है चलो देखते हैं। हाँ। देखिए ना गुरुजी, इन्हें क्या हो गया है? ये उठ ही नहीं पा रहे हैं। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? देखिए ना, क्या हो गया? इन्हें क्या हुआ है चाचा जी? इसके गले में कैंसर है बेटा। ऐसा क्या हो गया इन्हें गुरुजी, बताइए ना। मैं तुम्हारे सगे वालों को बता देता हूँ। भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरा क्या होगा? चाचा जी, उसे हम ठीक नहीं कर सकते? उसको ठीक करने की एक दवा मेरे पास थी बेटा। तो क्या वो दवाई हमारे पास नहीं है चाचा जी? हाँ बेटा, जो वैद्य लोगों ने दवा दी थी वही दवा बची थी। उसी से मैं इतने दिनों तक इलाज कर रहा था, लेकिन अब वो दवा हमारे पास नहीं वो बची। दवाई हमने अब तक क्यों नहीं तैयार की चाचा जी? उस पौधे की जड़ यहाँ कहाँ है हमें पता नहीं है। वो पौधा कंबोडिया में पाया जाता है, ये हम जानते हैं। उसे ढूंढने के लिए वहाँ बहुत वैद्य गए थे, वहाँ से वो लोग वापस ही नहीं लौटे। उनकी कोई निशानी नहीं है। हम क्यों नहीं कोशिश कर सकते हैं चाचा जी? वहाँ जाने वाले वापस नहीं आ पाते, जान चली जाएगी। मैं जाता हूँ चाचा जी। मेरे पास जो सोच और दिमाग है वो आपकी ही दी हुई देन है, और वहाँ से मैं जिंदा वापस आऊंगा ये मुझे यकीन है। अगर कोशिश करें तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ऐसा आप ही ने तो सिखाया था ना। तो वो सब झूठ हो जाएगा? ठीक है, तुम कल ही निकल जाओ। ठीक है चाचा जी। मैंने जो ताड़पत्री रखी है उसे लेकर चेन्नई में फादर जेवियर हैं, उनके पास चले जाओ। मैंने उन्हें उस ताड़पत्री के बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम्हें कंबोडिया जाने के लिए सारा बंदोबस्त वो करवा देंगे। तुम कंबोडिया जाने के बाद उस ताड़पत्री के हिसाब से उसे ढूंढना। तुम्हें जैसे ही वो पौधा मिलेगा उसकी जड़ से हम इस बीमारी की दवा फिर से बना सकेंगे। हमें वो जड़ जरूर मिलेगी। उसके बाद सोमन की बीमारी को हम लोग ठीक कर सकेंगे, है ना? चाचा जी, सोमन के घर खर्चों के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करें? ये बात सही है, मैं पैसे देता हूँ। चाचा जी, मेरे पास है, मैं देकर आ जाऊंगा। ठीक है, देकर आ जाओ। मूर्ति, मूर्ति, नंदारी, मूर्ति कहाँ है? देखो। मैं देख करके आता हूँ। मूर्ति, मूर्ति, मूर्ति। ये क्या सारे सामान बिखरे पड़े हैं? मूर्ति, मूर्ति, कहाँ हो तुम? क्यों चाचा, कैसे हो? सुना है तुम्हारे पास ताड़ है? ताड़ भाई, वो ताड़ नहीं ताड़पत्र है। हाँ, हाँ, वो हमें चाहिए। बहुत सारे लोगों की जान बचाने वाली उस ताड़पत्री के बारे में तुझे बताने के लिए ही मैंने संभाल कर रखा है। बुजुर्ग आदमी समझकर इज्जत दे रहा हूँ, तो इज्जत लेनी चाहिए ना। ताड़पत्र दे दो, नहीं तो तुम्हारा गला काट देंगे। मेरी जान को कोई खतरा हुआ तो भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये ताड़पत्री बहुत ही मूल्यवान है।
किसी भी वजह से ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। ओ चाचा, कहाँ है? जल्दी बताओ, नहीं तो समझ गए ना। क्या वो मिला क्या? नहीं भाई, उसने कहीं छुपा दिया है। बेईमान, ये देख, तुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुझसे जो बन पड़े वो कर ले। ऐसा क्या? भाई, वो आदमी ताड़पत्र लेकर भाग रहा है। पकड़ो। ये क्या सीताराम यहाँ तक जा रहा है? चाचा, 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 ये क्या हो गया चाचा? वो ऐसा करके क्यों चला गया चाचा? ऐसे वक्त पर कोई नहीं है चाचा। अब मैं क्या करूं? क्या करूं चाचा? मैं क्या करूं? चाचा जी, क्या हुआ आपको? सीताराम अपने आदमी को लेकर के आया, उनकी ऐसी हालत करके चला गया। चाचा जी, मैं आपको अस्पताल लेके चलता हूँ। बेटा, अब समय नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। नन्नारी वो ताड़पत्री लेकर गया है, वो सीताराम के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर तुम यहाँ रुकोगे तो वो ताड़पत्री वो लेकर चला जाएगा और वो उसका दुरुपयोग करेगा। वो ताड़पत्री बचा लो, उसे बचा लो। जाओ जल्दी। मैं इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम जल्दी जाओ, मेरी फिक्र मत करो। जाओ जल्दी, उसे बचा लो। जाओ बेटा, जाओ। इधर आओ, यहाँ सुनो। चाचा का ख्याल रखना। तुम जाओ रागल, मैं इनका ख्याल रखूंगा। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ, हे भगवान। कहाँ तक भागेगा? सीताराम से कोई भी बच नहीं सकता। चल वो ताड़ दे। भाई वो ताड़ नहीं, ताड़पत्र है। दे बे। छोड़ इसको। क्या देख रहा है बे? मार उसे। अरे भाई, मैंने जो वादा किया था निभा नहीं पाया। ऐसे हाल बना दिया इन जालिमों ने। वो चाचा अपनी जान नहीं बचा सका और तुझे लगा तू हमसे बच जाएगा? समय पर मौत आ जानी चाहिए। बुड्ढे, यहाँ मत चिल्ला, यहाँ तुझे कोई नहीं सुनेगा, शायद ऊपर वाला सुनेगा। चलो चलते हैं। तुम फिर से आ गया? अब की बार तुझे जान से मार देंगे। Oh. 「 Oh. 「 Oh. 」 Oh. 「 Oh. 」 Oh. 「
मुझसे तो बच सकता है, लेकिन तुझे मारने के लिए और भी तुझे कोई ढूंढ रहा है, और तू उससे नहीं बच सकता, जरूर मरेगा। और ये जो ताड़पत्र है यही तेरी मौत की वजह बनेगा। हेलो, हेलो रागल, अरे चाचा को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, मुझे वो ग्रंथ मिल गया है, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। चाचा हम लोगों को छोड़कर चले गए। ये तो क्या कह रहा है? चाचा को एक बार मुझे देखना है। तू ऐसी हालत में यहाँ पर मत आ, अगर यहाँ आया तो पक्का उनके हाथ लग जाएगा, और मैंने चाचा को जो वादा किया वो पूरा नहीं कर पाऊंगा। गाँव वालों ने चाचा का क्रियाक्रम कर दिया है, तू परेशान मत हो। चाचा से किया हुआ वादा मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं चेन्नई के लिए निकल रहा हूँ। मुझे माफ कर दो राजा। नहीं, कोई बात नहीं, अभी मुझ पर यकीन तो हो गया ना। तुत्तुकुड़ी में मुझे मेरे दोस्त से मिलना है, तुम संभल के चर्च चली जाना। इस जंग में मुझे भी तुम्हारा साथ देना है। देखो, उन बच्चों के साथ तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है, और इस जंग में तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है कि मेरी जान भी चली जाए। ऐसा मत कहो प्लीज, तुम इस जंग में जरूर कामयाब होकर लौटोगे। ठीक है, चलो चलते हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो तुम पकड़े जाओगे। मैं इसी गांव की हूँ, इसलिए किसी भी तरह बच जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। बोलिए सर। वो चेन्नई से एस्केप हो गया है। कैसे सर? मैंने इतने लोगों को पाला और वो सब वेस्ट हो गया, सब खा खा कर हट्टे कट्टे हो गए। उनको जो पाला वो सब बेकार गया। अब मैं और नुकसान नहीं झेल सकता। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो पक्का तुत्तुकुड़ी आएगा और उसे आना ही होगा। तुत्तुकुड़ी में मैं सारा बंदोबस्त कर देता हूँ, इस बार वो बच नहीं पाएगा सर। ओके। हेलो कैनेडी, हाँ मैं हार्बर के अंदर आ गया हूँ। आप कहाँ पर हो? सर मैं लकड़ी चढ़ाने वाले जहाज के पीछे हूँ। मैं भी वहीं पर खड़ा हूँ। तो अब जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, मैं बोट के साथ रेडी हूँ। ओके। जल्दी आइए सर, जल्दी आइए, बैठ जाइए सर। सर संभल कर, हाँ जल्दी बैठ जाइए सर। अरे वो भाग गया। रुक, तेरी तो। अबे आजा।
सर आपको जो सामान चाहिए वो यहाँ पर है। कुछ दूरी के बाद मैं पानी में कूद जाऊंगा, फिर आप स्टीयरिंग को संभाल लीजिएगा। ओके सर। ओके। सर कामयाब होकर आइएगा। ओके थैंक्स। ओके सर। आराम से, संभल कर जाना। सर, एक गलती हो गई। आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, मैं उसे पकड़ लूंगा। कीप द फोन आई से। जेरी, मेहता बोल रहा हूँ। हेलो सर। ताड़पत्र के साथ अभी एक आदमी तुत्तुकुड़ी से एक बोट में बैठकर भाग रहा है। ऐसा क्या? समंदर के अंदर अपने आदमियों को भेज दो, उससे कंबोडिया जाना है। अगर कंबोडिया जाना है तो अंडमान होकर ही जाना पड़ता है। अंडमान के पास ही उसे रोक लो। यस सर। वो किसी भी कारण से बचना नहीं चाहिए जेरी। ओके सर। अपने पास जो स्पीड बोट है उससे घेर कर हम उसे पकड़ लेंगे सर। जिंदगी का है पार, ये तुझे चलना है दिन रात रात, ये यूं ना जाए ढल ढल, यूं ना जाए ढल ढल, वक्त न जाए ये बदल, वक्त न जाए ये बदल। भागने ना पाए। तुम उस तरफ जाओ। इधर नहीं है। ओके जाओ जाओ।
सर हमारे आदमियों ने उसे मिस कर दिया है सर। कीप द फोन आई से। इन लोगों पर भरोसा करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब मुझे ही कुछ करना होगा, करूंगा। एडली सर, कम विद मी। क्या हुआ? फोन ही नहीं उठा रहा है। सर वो एक्सरसाइज कर रहा होगा। हाँ, उठाया। हेलो, ये तो जिंदगी का है पाठ, ये तुझे चलना है दिन रात रात, ये यूं ना जाए ढल ढल, यूं ना जाए ढल ढल, वक्त न जाए ये बदल, वक्त न जाए ये बदल। जॉली, जॉली मैम। हाँ आती हूँ। आप आ गई। शर्मी का पैर बहुत दुख रहा है, थोड़ा गर्म पानी रखने को बोला था, आप जरा देकर आएंगी उसे? ये लीजिए, गर्म है, थोड़ा संभल कर ले जाइए। अरे क्या देख रही हो? डाल दो ना। अरे मैं बोल रहा हूँ डालो। अरे बाप रे, अरे मर गया, अरे बाप रे, जल गया, जल गया। जॉली मैडम, ये क्या कर दिया? मेरे ऊपर गर्म पानी डाल दिया, मैं जल गया, मैं मर जाऊंगा। मेरी टांग टूट गया। Go to next island. Please come. हम लोग टारगेट के पास पहुंच चुके हैं, समझे? हमें कल ही उसे पकड़ लेना होगा। डेफिनेटली सर।
Na 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 na. Na 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 na. कबू का कंबोडिया, वेलकम टू कंबोडिया। तुम उस द्वारका सिंह के ही भतीजे हो ना? बाय द वे, आई एम अ साइंटिस्ट, रॉबर्ट मेहता। हे, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? हाँ, तुम्हें ढूंढते हुए रामेश्वरम, चेन्नई, तुतुकुड़ी, अंडमान और अभी कंबोडिया में आकर अटक गए। हाँ, कितना पुलिस फोर्स, कितना पॉलिटिकल फोर्स, मेरा टाइम वेस्ट, मेरा पैसा वेस्ट। एडले, टेक हिम Lock him! No! Oh my God! Deadly! Net फेंको! इतने दूर आकर भी अपना रंग दिखा रहे हो? एडली, इसे मारकर वो फॉर्मूला ले लो। वेरी गुड एडली, कम ऑन। वो फॉर्मूला मिलने तक उसे जिंदा रखना होगा। इसे साथ में लेकर चलो। He is very precious to me. Let's go. रागल, क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? वो तुम्हारे हाथ से निकल गया, यही सोच रहे हो ना? तुम्हें जहाँ जाना है वो जगह बगल में ही है। वो ताड़पत्री तुम्हारे हाथ में नहीं है तो क्या हुआ? जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे दिमाग में है ना, वही सोच कर जाओ बेटा, तुम्हारी जीत होगी। सर केयरफुल। वही पुराना मंदिर। यस, मिल गया। शशांक गुंबज। यस यस, I have got it. Come.
वो ताड़पत्री जहां पर है उसकी सीमा में तुम्हारे पैर पड़ते ही तुम्हारे अंदर एक बदलाव महसूस होगा। तुम जितनी देर करोगे उतना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। रुको मत बेटा, जल्दी करो, जाओ। सर, सुपर, वी आर ऑन द स्पॉट। तुम दोनों वहां जाओ, चलो देखते हैं। वेरी गुड एडली, वेरी गुड, किल दैट शार्क, उसे मार दो। हे, रुक जाओ प्लीज। You and me, friends. We are friends, okay? I will give you a lot of money. Official, okay? No? You want me to fight? I'm a scientist. Come, okay? Yeah.
भाई साहब, इस ग्रंथ को मैं अच्छे काम के लिए लेके जा रहा हूँ, किसी गलत काम के लिए नहीं। और वो इसलिए क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए लेके जा रहा हूँ। फादर, क्या हुआ जॉली? इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो? राजा ने मुझे मैसेज भेजा है फादर। अच्छा, क्या मैसेज है बताओ? वो जिस काम के लिए गया था वो हो गया और लिखा है कि कल सुबह तक वो यहाँ आ जाएगा। बहुत खुशी की बात है। उसने इस मैसेज को सोशल मीडिया पर डालने के लिए कहा है। ऐसा क्या? तो फौरन डाल दो। ठीक है फादर। अरे व्हाट्सएप और फेसबुक में एक ही मैसेज आ रहा है, एक आदमी ने कैंसर की एक दवा खोज ली है। अरे ये सब बकवास होता है यार। नमस्ते, NTV से मैं हूँ सुधा रविचंद्रन। कैंसर का इलाज करने के लिए जो दवा बनाई गई है उसके बारे में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में डाले हुए न्यूज के बारे में सभी जगह चर्चा हो रही है। चलिए उस बारे में और जानकारी लेते हैं। सर, वन क्वेश्चन सर। वेट। फादर, कैंसर की जो नई दवा खोजी गई है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैंसर के लिए दवा बन चुकी ये बात सच है और जिसने बनाई है उसका नाम रागल है। वो कुछ ही देर में आता ही होगा। आपके सारे सवालों का जवाब आपको उन्हीं से मिल जाएगा। आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। वो देखिए, रागल यहाँ पहुँच गए। आपने जो कैंसर की दवा के बारे में न्यूज दिया है ये कहाँ तक सच है? देखिए, ये हकीकत है, इसलिए मैं अपने साथ ही लेकर आया हूँ। कुछ ही दिन पहले मेरे चाचा जी ने इसी दवाई का इस्तेमाल करके एक लास्ट स्टेज वाले कैंसर के पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। सर, ऐसी खोज को हमेशा सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन आप सोशल साइट्स पे इसे शेयर कर रहे हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा? इस दवाई को कभी किसी से छुपा कर नहीं रखना है। हर इंसान का मुफ्त में इलाज होना चाहिए, ये मेरी सोच है। और एक बात, इस पवित्र औषधि का कभी व्यापार नहीं होना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर यह मैसेज मैंने पहले ही भेज दिया है और उसी मैसेज को आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है और अभी मेरे सामने खड़े हो। और अब इस दवाई को मैं पूरी सुरक्षितता के साथ गवर्नमेंट के पास सौंपने जा रहा हूँ, जिसके जरिए सरकार इसके इस्तेमाल से देश भर में इसका प्रचार प्रसार करके कैंसर को जड़ से निकाल सकती है। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ना जानने वाले भी बहुत से लोग हैं, तो आप लोगों के जरिए ये बात उन तक पहुँचाई जाए जिससे वो बेचारे लोग भी इसका फायदा उठा सके। हम जरूर पहुँचाएंगे सर, हम जरूर पहुँचाएंगे। थैंक यू। अंकल आ गए। हेलो बच्चों। अंकल आ गए। क्या कर रहा है? चल दूर हो जा, नहीं तो बहुत मारूंगी।